देखिए बच्चों, मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया था। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद अब आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप तो जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर। प्लांट्स और एनिमल्स पर। कोई भी एनिमल्स, क्योंकि वो अपना प्लांट्स स्वयं नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है? कि वो ग्रीन प्लांट्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो अपना फूड अप क्या करते हैं? सेल्फ सिंथेसिस करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स हमेशा क्या करते हैं? वो क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या होते बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरों पर डिपेंड मतलब प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। अब उनकी इन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कैसी हैबिट्स कि कौन क्या खाता है, कौन क्या खाता है। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप में उनको हम डिवाइड करते हैं। एक तो मतलब जो एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो 3 किस पर डिपेंड होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, तीसरा है ओमनिवोरस। अब सबसे पहले जो मैंने बोला, पहला हर्बीवोरस। पहला हर्बीवोरस क्या होता है आप जानते हो, पहले समझ लीजिए। हर्बीवोरस, सेकंड ओमनिवोरस, थर्ड बोल दीजिए कार्निवोरस, और थर्ड ओमनिवोरस। क्योंकि मैंने तो आपको ये बताया था कि ये तो, क्योंकि हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करें सब और बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए, तो इसको बोलते हैं टोटल शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक। इसको बोलते हैं मांसाहारी, और मांसाहारी कार्निवोरस को बोलते हैं। और जो ओमनिवोरस है उसे बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी। इनकी ये फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। अब देखिए, सबसे पहले हम हर्बीवोरस को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। जानते भी आप हर्बीवोरस क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं 8th 9th 10th में 8th 9th पढ़ते ही हैं, छोटी क्लास में पढ़ते ही हैं। फिर भी एक, क्योंकि अब यहाँ पर आया है क्या होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, तो समझना चाहिए आपको यहाँ पर कि वो एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट फूड या विच डिपेंड ओनली ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। या वे प्राणी जो केवल पौधे या पौधों के उत्पादों खाते हैं, क्या कहलाते हैं? हर्बोरस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो दोज एनिमल्स विच फीड ऑन ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गॉट, जानते हो क्या होता है गॉट? काऊ, बफेलो, सीप, कैमल, ये हॉर्स, और आपका बहुत सारे होते हैं, मंकी, स्क्वेरल, ये क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। किसके? जितने भी आपके हर्बीवोरस हैं ये प्लांट ईटर्स भी कहलाते हैं। हर्बीवोरस क्या कहलाते हैं? प्लांट ईटर्स। नाम साफ आ रहा है, प्लांट ईटर्स मतलब जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो इसलिए वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। तो हर्बीवोरस को भी हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट ईटर्स मतलब शाकाहारी को पादप भक्षी भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोरस क्या होते हैं? दो एनिमल्स विच डिपेंड
ऑन अदर एनिमल्स, क्या करते हैं, इज कॉल्ड कार्निवोरस। वे प्राणी जो भोजन के रूप में केवल दूसरे प्राणियों को ही खाते हैं, क्या खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। अब इसमें क्या खाते हैं, इसका भैया मीट खाते हैं इनका, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। तो दोज एनिमल्स विच फीड ऑन मीट ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल बोलें तो लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, ये आपकी जितनी भी लिजार्ड हैं, आपके स्नेक्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये क्या करते, मीट पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये कार्निवोरस कहलाते हैं। अब कार्निवोरस, जैसे मैं आपको बताया था कि जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट ईटर्स कहलाते हैं, तो कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं, मांस भक्षी प्राणी कहलाते हैं। तीसरा आता है आपका ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। सर्वाहारी, देखो पता चला, सर्वाहारी जो प्लांट्स के साथ साथ क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। क्या खाते हैं वो, दोज एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, जो प्लांट्स और पौधों और प्राणी दोनों खाते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस या सर्वाहारी कहलाते हैं। समझ आ रहा है, मतलब प्लांट फूड भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, क्रॉ, ये क्या है, ये सारे के सारे ओमनिवोरस हैं, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट और मीट दोनों ही पर डिपेंड रहते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जैसे आपके सीरियल्स हैं, व्हीट है, बार्ली है, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये भी खाते हैं, और ये फिश और आपका गॉट, इनका क्या खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो ये इसलिए क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस कहलाते हैं। ये ओमनिवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। तो अब आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। दूसरा कार्निवोरस वो जो सिर्फ मीट खाते हैं, और ओमनिवोरस वो जो क्या खाते हैं, जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट और मीट दोनों ही खाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके ओमनिवोरस कहलाते हैं। अब इसके आगे हमने इसको डिवाइड कर दिया इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब ये किया तो इनमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये किस प्रकार होता है। अब आपको पता चल गया कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, तो ये कैसे इस प्रकार से फिर किस टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं। अच्छा, और क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात ये देखिए, कोई भी एनिमल्स जब फूड लेता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी से क्या होता है, उसको जो एनर्जी मिलती है उसकी ग्रोथ होती है, और उसके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने के काम आते हैं क्या, भोजन, फूड। तो जब हम फूड को किस लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और डेली के वर्क परफॉर्म करने के लिए जब क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है किसमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है बच्चों। एनिमल्स में न्यूट्रिशन 5 स्टेप होता है, बस ये समझ लीजिए। उसके बाद देखिएगा, पहला होता है इंजेशन।
ये क्या है, ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन की एनिमल्स में। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब क्या? मतलब ये जब आपको इसमें आप कोई भी फूड, चाहे वो हर्बीवोरस हो, ओमनीवोरस हो या कार्निवोरस हो, जब वो फूड को अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो ये टेकिंग फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। टेकिंग फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब मुंह में भोजन लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये पहला स्टेप है, छोटा सा। क्लियर? शरीर के अंदर जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। कोई भी हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो, सब में प्रोसेस जो भोजन अंदर ले जाने की प्रक्रिया होती है, टेकिंग फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब है सब दूसरा है डाइजेशन। सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? अब डाइजेशन आप जानते हो, पाचन। क्या होता है? पाचन। अब जब आपका भोजन अंदर गया, अब अंदर जाएगा तो फिर उसकी प्रक्रिया जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? जो आपने खाना खाया उसका छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वाटर के साथ जब बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। छोटे छोटे जो आपने खाना खाया बड़ा था, उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब बटा, वो वाटर के साथ जब एब्जॉर्ब किया जाता है, पूरा तरह से ब्रेक हो जाता है, तो ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है, पाचन कहलाती है। मतलब सीधी से अगर और बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब जो आपने सॉलिड फूड लिया उसको क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। क्या करना होता है? उसको एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो एब्जॉर्बेशन, जो एब्जॉर्ब करने कभी कैसे किया जाएगा? जब वो कैसा होगा? उसके साथ बिल्कुल भी घुल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ये इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। डाइजेशन में फिजिकल और केमिकल दोनों ही मेथड यूज होते हैं तब, क्योंकि जैसे आपका जब अंदर मुंह में आप खाना लेंगे तो आप क्या करेंगे? उसको ग्राइंड करेंगे, फिर बाइट करेंगे, और भी सारी प्रोसेस जो मैं आपको अभी अगले टॉपिक में डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? केमिकल सेक्रेशन, जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा उसको मिक्स किया जाता है। तो ये सब जब उसको काफ़ी कैसा होता है? सॉल्युबल हो जाता है। क्या होता है? सॉल्युबल। तो सॉल्युबल के द्वारा उसके डाइजेशन किया जाता है, तो पाचन कहलाता है। तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन। कौन सा? एब्जॉर्प्शन। अब थर्ड कौन सा है आपका? एब्जॉर्प्शन। इससे बोलते हैं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। सबसे पहले आपने मुंह में लिया खाना, उसके बाद आपने उसको पचाया, फिर एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब किया। मतलब ये कि जब छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स हैं जब पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं तो ये हमारी इंटेस्टाइन में से पास होते हैं। किस में से? आंत में से गुजर जाते हैं, फिर ये ब्लड में पास हो सकते हैं। अब जब ये ब्लड में जाते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है जो इंटेस्टाइन में होते हुए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत की दीवार से होकर कहाँ पहुंचता है? रुधिर धारा में पहुंचता है, अवशोषण कहलाता है। अब है एसिमिलेशन। क्या? एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, देखिए ध्यान से, एसिमिलेशन।
अब एसिमिलेशन है मतलब स्वांगीकरण। आपने पचा हुआ भोजन आपकी ब्लड हिस्ट्री में पहुंच गया। जब ब्लड हिस्ट्री में पहुंच गया तो जिसमें फिर ये ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और वो हमें एनर्जी, ग्रोथ और हमारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस कहलाती है। मतलब हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड पहुंचा वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है, और जितने भी रिपेयर बॉडी में होते हैं वो इसमें हेल्प करता है। अब लास्ट है वही इजेशन, लास्ट है इजेशन, फिफ्थ है इजेशन। ये समझ लीजिए, फिर तो आपको जो मैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा इजेशन, क्योंकि स्टेप तो इस समय वही रहेंगे। इजेशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। अब देखो हिंदी से भी पता चल जाता है, इसलिए इसको हिंदी बताता हूँ मैं आपको। जो इसमें लगा था अंतर्ग्रहण, अंदर ग्रहण करना, पाचन पचाना, अवशोषण उसको अवशोषण करना। एसिमिलेशन को मैंने लिखवाया नहीं आपको, स्वांगीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अब लास्ट है आपका इजेशन मतलब बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब बाहर निकालना। इतना इसका मीन्स आपने जो कुछ भी डाइजेस्टेड फूड से ब्लड बना वो तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, आपकी ब्लड सेल्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो बॉडी ग्रोथ में काम आ गया। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसे इजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो क्या कहते हैं, उसको इजेशन बोलते हैं, या बहिक्षेपण या मल त्याग भी कहते हैं। क्लियर? ये आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैं। अब इसके बारे में अगले आपकी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।